Assalamu alaikum. Welcome to the Knowledge Vault. In today's lecture, we will be discussing example number 10.1 and assignment 10.1 from chapter number 1 of class 10 physics. So, in today's lecture, we will discuss these two examples and also हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास और कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं लाइक ऐसे और कौन से फार्मूलाज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो ठीक है सो टाइम ज़ाया नहीं करते और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखें आपके पास आता है एग्जांपल 10.1 जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 20 मिली सेकेंड्स ठीक है तो आपसे फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस मांगी गई है और आपको टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है विच इज़ 20 मिली सेकेंड्स गिवन क्या है आपका कि t इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स और 20 10 पावर-3 सेकेंड्स ठीक है तो ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो ये चीज़ तो आपको आएगी क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ा हुआ है कि 20 10 पावर-3 को आप इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हो ठीक है बेसिकली आपका पॉइंट यहाँ पे है तो आपने 3 दफ़ा जो है ना पॉइंट को लेकर आना है तो ये 0.02 बन जाएगा ठीक है अच्छा ये हो गया आपका टाइम पीरियड फिर आपने फाइंड क्या चीज़ करनी है आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और इसके लिए फार्मूला सिंपल है विच इज़ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 नाउ लेट्स यूज द गिवन डेटा इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/0.02 या फिर 20 10 पावर-3 भी आप लिखते हैं दोनों केसेस में एक ही मतलब है तो अब आप क्या करोगे 1/0.02 करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 50 पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज ठीक है तो रिजल्ट आपका क्या आ गया द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज 50 हर्ट्ज व्हेन द टाइम पीरियड इज 20 मिली सेकेंड्स ठीक है आपकी जब टाइम पीरियड जो 20 मिली सेकेंड्स था तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी इट वाज 50 हर्ट्ज और 50 पर सेकेंड ठीक है अच्छा असाइनमेंट 10.1 की तरफ आते हैं जिसकी स्टेटमेंट है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज व्हाट इज द टाइम पीरियड तो अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखोगे विच इज एफ इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज एफ रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी फिर आपका रिक्वायर्ड है टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर टी रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड फार्मूला आपका क्या हो जाएगा अब रेसिप्रोकल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है आपका उनका इन्वर्स रिलेशन है तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 बाय टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे f की जगह आपने 0.5 प्लेस कर देना है 1/0.5 आपके पास 2 सेकेंड्स की इक्वल होता है तो रिजल्ट आ गया आपके पास कि द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 हर्ट्ज ठीक है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है तो उसका जो पीरियड होगा वो 2 सेकेंड्स का होगा ठीक है अब आपके पास एक और फार्मूला है विच इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम ठीक है व्हाट इफ यू आर गिवन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एंड द टाइम पीरियड तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे ठीक है फिर आपने जो है ना ये नहीं करना कि भाई मुझे तो टाइम पीरियड गिवन है तो मैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t कर लेती हूँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी नो अब आपको क्या गिवन है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी गिवन है तो जब आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और टाइम पीरियड दोनों गिवन हो तो आपने फ्रीक्वेंसी को इस फार्मूला से फाइंड आउट करना है विच इज एफ इज इक्वल टू n/t सिमिलरली अगर आपको फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन हो तो फिर आपने इस फार्मूला को रीअरेंज कर देना है फॉर टाइम पीरियड दैट इज क्या आ जाएगा ये जो टाइम पीरियड है आपका वो इधर आ जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवीजन में चली जाएगी ठीक है हम इस इक्वेशन को कॉल करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे लेट्स से आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 20 वाइब्रेशंस गिवन है और आपको जो टाइम पीरियड गिवन है दैट इज 2 सेकंड्स तो अब आपने क्या कर देना है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको उठा के इस इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देनी है तो आपके पास f आ जाएगा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है नाउ 2 1s are 2 2 10s are 20 so 10 हर्ट्ज वुड बी योर फ्रीक्वेंसी तो इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है तो आपने जो है ना ये जो सिंपल आपका फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का या टाइम पीरियड का वो आपने यूज़ नहीं करना यू विल स्पेसिफिकली देन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट योर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्योंकि अब आपके पास एक एक्स्ट्रा डेटा गिवन है जिसका फार्मूला एग्जिस्ट करता है ठीक है तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने एग्जाम्पल 10.1 असाइनमेंट 10.1 और एक दूसरा फार्मूला है जिसके क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं यूजुअली ईटा टाइप क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ठीक है जहाँ पे आपकी ये मेडिकल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे आपसे इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे बहरहाल ये तो बहुत इजी है फिजिक्स में सिंपल सी बात है अगर आपको फार्मूलाज पता है तो आप हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं है तो फिर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है तो फिजिक्स में फार्मूलाज आपको आने चाहिए जितने ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं उतने ज़्यादा लर्न करें आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगी और हमने
जो टर्मिनोलॉजीज़ प्रीवियसली डिस्कस की थी लेकिन आप लोगों को ज़्यादा प्रॉपर्ली समझ नहीं आई, उनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।